जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम जीएसटी से संबंधित दोस्तों टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ से आपको जो है एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में दे रखा है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने जो है जीएसटी से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे दोस्तों हम जो है हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर हम इसे जो है वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जीएसटी दिवस जो है कब मनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी दिवस जो है दोस्तों हम 1 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को जो है हम जीएसटी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी आपका संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अगला, जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी के 4 भाग आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी होंगे। बी ऑप्शन जो आपका दोस्तों इसमें करेक्ट हो जाएगा। सीजीएसटी की बात करें तो सीजीएसटी मतलब सेंटर जीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स कहेंगे इसे। एसजीएसटी मतलब स्टेट्स गुड्स सर्विस टैक्स। बात करेंगे आईजीएसटी तो इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी कि केंद्र शासित से संबंधित है। तो कहने का मतलब जीएसटी के 4 भाग हो जाएंगे आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो हमने आपको अभी बताया संपूर्ण भारत में जीएसटी आपका जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू होने के साथ ही जो है हम जो है 1 जुलाई को है जीएसटी दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, आपसे पूछा है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपके वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। यदि आपसे पूछ ले जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है अरुण जेटली। कौन? ये जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे आपके कौन? अरुण जेटली। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो आपको बता दें दोस्तों, भारत से पहले 160 देश जो है जीएसटी लागू कर चुके थे, और भारत पूछा है तो भारत जो है आपका 161वां देश है। कौन सा है? 161वां। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा है जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, असीम दास गुप्ता। क्या हो जाएगा? असीम दास गुप्ता।
जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे आपके कौन? असीम दास गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 7, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? ये पूछा आपसे, संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था जीएसटी के लिए। तो आपको बता दें, आपसे पूछा है बिल, तो ये हो जाएगा आपका 122वां, कौन सा? 122वां संविधान संशोधन बिल जो है जीएसटी के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया था। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले अधिनियम कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसके तहत जो है जीएसटी लागू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। बिल पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 122वां, एक्ट पूछे तो 101वां। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा पास किया गया था। कब पास किया गया था? 3 अगस्त 2016 को। ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछे लोकसभा के द्वारा, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि ये लोकसभा द्वारा कब पास किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 2016 को जो है ये लोकसभा के द्वारा पास किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? यानी कि जब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपने जो है हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो ये बिल जो है क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो आपको ध्यान रखना 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जो है जीएसटी बिल पर अपनी मंजूरी दी थी। ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था? अभी हमने आपको बताया था बिल कौन सा था? 122वां। एक्ट कौन सा था? तो आप कहेंगे सर 101वां। कौन सा था? 101वां। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 11, जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है? यानी कि जीएसटी के अंतर्गत कितने करों को शामिल किया गया है और इसमें कितने अधिभार हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपके 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 क्या है? अधिभार। कहने का मतलब आपका ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसमें करेक्ट हो जाएगा। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? आपको बताना है जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो आपको रखना है ध्यान, जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं, यानी कि कितने? 15 अंक होते हैं आपके। और आपको बता दें इसमें शुरू के जो 2 अंक होते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 अंक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है स्टेट कोड को दर्शाते हैं। किसको? स्टेट कोड। ये आपके जो है स्टेट कोड को दर्शाते हैं। और अगले जो 10 नंबर होते हैं ये आपके पैन नंबर से संबंधित होते हैं। यानी कि अगले जो 10 नंबर होते हैं स्टेट कोड के बाद, वो आपके पैन नंबर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? पैन नंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। और जो 15वां डिजिट होता है आपका 15वां, ये आपका चेक कोड को दर्शाता है। किसको? चेक कोड को। ये आपको ध्यान रखना किसको दर्शाता है? चेक कोड को। और इसमें एक नंबर होता है आपका 14वां नंबर, जो कि क्या होता है? 14वां नंबर जो होता है ये आपका जेट डिफ़ॉल्ट होता है। यानी कि जो जीएसटी नंबर आपको मिलेगा उसमें प्रत्येक के जीएसटी नंबर में जेट क्या होगा? सेम रहेगा। जेट क्या होता है? इसमें डिफ़ॉल्ट होता है। और एक नंबर बच गया आपका कौन सा? 13वां, जो
रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्शाता है। 13वां नंबर जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्शाता है। इस तरीके से आपके 15 अंक होते हैं इसमें, जिसमें शुरू के 2 अंक आपको किसको दर्शाएंगे, वो दर्शाएंगे आपके चेक कोड को, किसको, सॉरी स्टेट कोड को। और अगले 10 नंबर पैन नंबर को दर्शाते हैं, और 15वां नंबर जो हो गया आपका चेक कोड को दर्शाएगा। और 14वां नंबर होता है आपका जेट डिफ़ॉल्ट होता है, ये प्रत्येक के पंजीकरण यानी कि जीएसटी नंबर में मिलेगा देखने को। और 13वां नंबर होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने आपको बताया था जीएसटी दिवस जो है यानी कि हम 1 जुलाई को मनाते, कब मनाते हैं, 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उसी दिन से जो हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था। आपको बताना है सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है ये फ्रांस देश में सर्वप्रथम लागू किया गया था 1954 ईस्वी में। कब लागू किया गया था, 1954 ईस्वी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। यानी भारत में इसको सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले ये असम राज्य में लागू किया गया था। किसमें, असम राज्य में। कब, 12 अगस्त 2016 को। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आपको बताना है ब्रांड एम्बेसडर। तो ध्यान रखना आपको जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर जो आपके अमिताभ बच्चन है। कौन है, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है हमारा जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। आपको बताना है जीएसटी परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 33, यानी कि कुल 33 सदस्य जो होते हैं आपके जीएसटी परिषद में होते हैं। और आपको बता दें जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है, यदि आपसे पूछ ले जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, क्या पूछ ले, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, तो आपको ध्यान रखना है वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के कौन होते हैं, अध्यक्ष। और पहले जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है अरुण जेटली थे, जो कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। यहाँ आपसे पूछा है जीएसटी लागू करने का सुझाव। तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। किसने दिया था, विजय केलकर समिति ने। अगर आपसे पूछे जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है असीम दास गुप्ता। कौन थे, असीम दास गुप्ता। अगर आपसे पूछे जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये थे आपके असीम दास गुप्ता। यहाँ पूछा है जीएसटी लागू करने का सुझाव, सुझाव पूछे या विचार पूछे, तो इसका राइट आंसर होगा विजय केलकर समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी विधेयक के पक्ष में जो है आपके 336 वोट पड़े थे। कितने पड़े थे, 336। अगला प्रश्न है अगर आपसे पक्ष में पूछा है तो आपसे एग्जाम में विपक्ष में भी पूछ सकता है कि जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी विधेयक के विपक्ष में जो आपके 11 वोट पड़े थे। कितने पड़े थे, 11। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 22, जीएसटी किस प्रकार का कर है। आपसे पूछा है जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये इनडायरेक्ट कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा
जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कारावास की बात करें तो 5 वर्ष का हो सकता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जीएसटी की दरें, क्या पूछ ले? जीएसटी की दरें, तो आपको ध्यान रखना है इसकी 5 दर होती हैं। 0%, अगली 5%, फिर हो गई आपकी एक 12%, 12% के बाद एक आपकी 18% और एक आपकी 28%। ये आपकी जीएसटी की क्या है? दरें। 0%, 5%, 12% और 18%, 28%। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य, तो इसमें आपको बता दें जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य आपका असम है। क्या है? असम, जो कि ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा है। दूसरा है आपका बिहार, बिहार भी ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरा राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है। आपसे पूछा है भारत का प्रथम राज्य। अब आप देखेंगे असम है, असम ऑप्शन में है नहीं, आप इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर असम नहीं है, ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो तीसरे नंबर पे आएगा आपका तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है, ये जम्मू कश्मीर था। कौन था? जम्मू कश्मीर राज्य। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में होता है? तो आपको ध्यान रखना है 50:50, यानी कि 50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्यों के बीच जो है जीएसटी का बंटवारा होता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जीएसटी के लिए यानी कि जो विधि यानी कि जो कानून बनाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको ध्यान रखना है 246, अनुच्छेद 246 के तहत संसद को जीएसटी पर विधि यानी कि कानून बनाने का अधिकार है। और 279, ध्यान रखना आपको 279, इसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है। किसका? जीएसटी परिषद का। 246 में क्या है? यानी जीएसटी को, संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है। एक आपका और बचता है 269, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जीएसटी जो है केंद्र सरकार क्या करेगा? इसको एकत्रित करेगा, यानी जीएसटी की उगाही और विभाजन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये 52वीं बैठक जो हुई है आपकी नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। जिसकी अध्यक्षता आपको ध्यान रखना है किसने की थी? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों रिपीट हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? हमने अभी देखा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? जीएसटी परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? हमने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 279A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 279A। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने टॉप 30 प्रश्नों को कवर किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे थे
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।